मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक और बैठक हो रही थी और वो बैठक थी महायुति की, यानी कि महाराष्ट्र की सत्ता पर गठबंधन की। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने आने वाले चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार की। मुंबई में जिस वक्त इंडिया गठबंधन के नेता बैठक कर रहे थे, ठीक उसी वक्त होटल ग्रैंड हयात से कुछ किलोमीटर की दूरी पर महायुति यानी महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ गठबंधन की भी बैठक हो रही थी। बैठक में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के दिग्गज मौजूद रहे। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ देश का विपक्ष इंडिया ब्लॉक मीटिंग के लिए मुंबई में सांता क्रूज के ग्रैंड हयात होटल में है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तीनों भी सत्ताधारी पार्टियां यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ये महायुति की बैठक वर्ली के एनएसएआई डोम में ले रही है। ये उसी वक्त हो रहा है जब इंडिया महागठबंधन ने मुंबई में मीटिंग आयोजित की है। महायुति की बैठक में तीनों पार्टियों के जिला पदाधिकारियों को एक ही जगह बुलाया गया, जिनके साथ तीनों पार्टियों के नेताओं ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। हमारी जो महायुति है उसके बारे में सबने साथ मिलके कुछ सोचना, आगे की लाइन ऑफ एक्शन अपनी क्या होनी चाहिए, पार्लियामेंट के चुनाव के बारे में क्या होना चाहिए, असेंबली के चुनाव के बारे में क्या होना चाहिए, सीटों का बंटवारा कैसा होना चाहिए, ऐसे बहुत से बातें होती है। और इसके लिए हम कल भी रात को बैठे थे। महायुति की बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बैठक में शिव सैनिकों का जोश 7वें आसमान पर था। उन्होंने एकनाथ शिंदे को देखकर जमकर नारेबाजी की। महायुति की बैठक में मौजूद दिग्गजों ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सावरकर जी का बार बार अपमान करने वालों के साथ गले में गला मिला रहे, उनका अवगत कर रहे। जो 2000 में राहुल गांधी का विरोध करने वाले उनके आगे पीछे भाग रहे, दौड़ रहे। ये क्या है? ये बाला साहब ठाकरे जी को विचार को पूरी तरह तिलांजलि देने का, मिट्टी में मिलाने का काम आज महाराष्ट्र देख रहा है। इसका जवाब चुनाव में जरूर देगा। न ये प्रधानमंत्री कौन तय कर पा रहे, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, अपना लोगो क्या होगा ये भी ये लोग तय नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोग देश को क्या चलाएंगे और किस प्रकार से आगे ले जाएंगे। इसलिए इंडिया आघाड़ी या ये जो इंडी अलायंस है, इस इंडी अलायंस का पर्दाफाश हो चुका है। मतलब ये है कि दोनों ओर से तैयारी जोरदार है, रणनीति तैयार की जा रही है। अब ये वक्त ही तय करेगा कि कौन आखिर किस पर भारी पड़ता है। ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक।